हाँ कर लीजिए। क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हवा में 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट बनाया है। सोलर एनर्जी प्लांट के नाम पर जो क्षेत्र के किसानों से धोखाधड़ी की गई कंपनी द्वारा, उसके संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं। किसानों से जमीन ली गई थी टिस्को ने। टिस्को ने किस हैसियत से उस प्लांट को यूपीसीसीएल को दे दिया? जो आपने सही प्रश्न पूछा है। ये जो रियल टाइम कटौती है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मॉडल के रूप में बनाया, सारे जिलों में लागू किया स्मार्ट। मैंने अभी परसों समीक्षा बैठक हुई, माननीय प्रभारी मंत्री जी थी। मैंने डीएम साहब से कहा है इसको नेट्स में रख करके जहाँ तक चकबंदी नहीं होती है तब तक आप इसको हमारे जहाँ चकबंदी नहीं है इसको मुक्त कराइए। आप राजस्व अफसर को पत्र लिखिए जिससे कि हमारे किसानों को लाभ मिल सके। और जो ऊपर का पेज है उसका ही फीस लीजिए, नीचे जो फीस का जो पेज है उनको आप माफ करिए। तो जिलाधिकारी जी ने कहा है मैं तुरंत इसको कार्रवाई कराऊंगा। इसके पहले जो मैं पिछली बार समीक्षा बैठक हुई थी तो मैंने उठाया था। निश्चित तौर पर मैं आपको वादा करता हूँ यह मुद्दा सुन जाएगा और निश्चित किसानों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। गड़बड़ाए ना, इसके लिए हमने विद्युत आपूर्ति पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रबंधन किया। इसमें 600 मेगावाट की यूनिट हमारी ग्राम पवा में अन्य ग्रामों को जोड़ते हुए तैयार की जा रही है। ग्राम महरौनी खुर्द में 10 मेगावाट की परियोजना हमारी लगातार काम कर रही है। ग्राम खड़ोबरा में 15 मेगावाट की योजना ग्रीन ऊर्जा के संबंध में काम कर रही है। अन्य योजनाएं भी धरातल पर आ रही हैं। हमारी बंदरगुड़ा की जो पंप कैनाल है पूरी सौर ऊर्जा से संतृप्त होकर के पूरे टाइम पानी की सप्लाई वहाँ से हो रही है। ये बहुत बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि है और खासतौर से घर घर पर विद्युत कनेक्शन के साथ सौर ऊर्जा के कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिससे बिजली की खपत उनकी कम हो और उनका फ्यूचर का बिल कम आए। और यहाँ तक संभावनाएं बढ़े कि उनका सौर ऊर्जा का प्रबंधन जब ठीक हो जाएगा तो निश्चित रूप से विद्युत विभाग को उल्टे हमारे कनेक्शन धारक के खाते में भुगतान करने का काम करें। अलग अलग विषय पर अलग अलग चर्चाएं हुई। उसी उपलक्ष्य में आज पत्रकार वार्ता जनपद के 6 ब्लॉक और दोनों विधानसभा स्तर पर ललितपुर महरौनी में आयोजित की गई है। इसमें जनप्रतिनिधि और जिलाध्यक्ष कहीं ना कहीं शामिल रहेंगे। उसी वार्ता के क्रम में आज आप लोगों से रूबरू होने का समय मिला है। बड़े भाई मैं सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि विधायक जी ने बताया 8 वर्ष पूर्व में बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। योजनाएं जो विधायक जी नहीं बताई है भूल गए, मैं उनको आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपसे बात करूंगा। जब पहले प्राइमरी स्कूल होता था जर्जर अवस्था में था तो लोग पढ़ने के लिए डरते थे कि ऐसा नहीं कि कहीं गिर जाए, जो बच्चे नहीं पढ़ाते थे। तो सरकार की सोच हुई अलंकार योजना के अंतर्गत लगभग सारे विद्यालयों में कायाकल्प किया गया। उस कायाकल्प में टाइल्स का टॉयलेट का निर्माण, मल्टीपर्पज हॉल मीटिंग के लिए लगभग विद्यालयों में निर्माण कराया गया। फर्श पर टॉयलेट, फर्श पर वो टाइल्स लगाई गई है जिससे कि बच्चे स्वच्छता के कन्या के लिए क्या देते थे। समग्र योजना के अंतर्गत आज बच्ची के जन्म से लेकर के और बच्ची की पढ़ाई तक पूरा कार्य आपकी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। पहले वृद्धावस्था पर 300 रुपए लोगों को मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश सरकार 1000 रुपए पेंशन दिव्यांग और वृद्धजन को दे रही है। जब वो पहली बार मोदी सरकार बनी तो जनधन योजना खाता खोला गया तो लोगों ने, विरोधियों ने बड़ा हल्ला उड़ाया कि जनधन योजना खाता क्यों खोला जा रहा है, बैंक में अनावश्यक से भीड़ लग रही है। तो माननीय मोदी जी की सोच थी जो पैसा मिले वो सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे। जो पुरानी सरकारें थी बिचौलिए उस पैसे को बीच में ही हड़प लेते थे। आज जब पहले पैसा 1 रुपये आता था लाभार्थी के खाते में 15 पैसे पहुंचता था। आज 100% डीबीटी के माध्यम से जनधन योजना के जो खाता खोला गया है सीधा पैसा बिचौलिए के खाते में ना जाकर लाभार्थी के खाते में जा रहा है। आज आप जो भी योजनाएं प्रदेश में बन रही है किसानों को लेकर के, चाहे किसानों का खेतों का समतलीकरण हो, खेत तालाब हो, बंदी हो, स्रोत, जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं व्यापारी, किसानों और मजदूरों को हित में रख करके बनाई जा रही है। पहले बच्चों के लिए ब्लॉक स्तर पर क्रीड़ा स्थल नहीं मिलता था, जगह नहीं थी। आज 113 खेल मैदान को समर्पण कर दिया गया है। 113 ग्रामों में खेल मैदानों का स्थान कंप्लीट बना दिया गया है जब बच्चे स्वास्थ्य लाभ ले सके। 53 मनरेगा पार्क, 75 आपकी दुकानों, राशन की दुकानों का निर्माण कराया गया है मॉडल के रूप में, जहाँ ग्रामीण को एक काउंटर पर सारी सुविधाएं मिल सके। ये फर्क है उत्तर प्रदेश सरकार जो 2017 में और 2025 में। ये हमारी जो सोच है उत्तर प्रदेश सरकार जो कहते हैं वो करते हैं, जो किया है वो आगे भी करेंगे। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में आप चलिए,
घरौनी के क्षेत्र पहले लोगों को मकान होता था देहात में, उसका कोई मालिक नहीं होता था। सरकार ने ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराया और उसको मालिक बनाया। आज उसकी सॉल्वेंसी बना करके लोग ठेकेदारी अन्य कार्य में लगा सकते हैं। किसानों के लिए एक किसान है कैसी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।